भारत माता की अजीत भव्य बिश्नोई जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद देने और भव्य के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आ रहा हूँ। साथियों, भव्य ने एक एक बात को बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाया कि खाड़ बन रहे हैं, कितने 4 वाटर बॉक्स मंजूर कराए, वाटर बॉक्स काम में भी काम चालू है, कई पावर हाउस बनाए तो चालू भी हो गए और बढ़ रहे हैं, खाड़, सड़कें, गलियाँ, रोजगार, नहरों में बिजली का प्लांट, बिजली का कनेक्शन, सारा कुछ सबको बोला। तो मैं ये समझ तो बैठा बैठा सोच रहा था कि हमारे विपक्ष के जो नेता कैंडिडेट हैं सभी पार्टियों के, वो आके क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमें देख रहे हैं। वोट तो काम करोगे तो ही मिलेंगे ना, तो ये सोचने वाली बात है। हमने हमेशा भजनलाल परिवार में काम करके वोट मांगे, क्योंकि आप हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है अभी सरकार में। 1.5 साल में सारे काम सारे गाँव के नहीं हो सकते। हमारे पास एक गाँव नहीं, हमारे पास 55 गाँव, थोड़े थोड़े काम, थोड़ा थोड़ा पैसा हमने हर गाँव में बांटा। लेकिन अभी जो रह गए हैं उनकी हमारी प्राथमिकता रही, जैसे भव्य ने भी आपको बताया कि जिनके काम रह गए, बिजली के या खाड़ के या गली के या खेत के रास्तों के, वो प्राथमिकता से उनके खाना बनाएंगे, हम ही करेंगे और कौन करेगा। विपक्ष वाले तो हर बार एक नया कैंडिडेट लेके आ जाते हैं। वो आता है, झूठे वादे करता है, बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरियां देंगे, खाड़ बनाएंगे, इलेक्शन होता है, उसके बाद छुट्टी, 5 साल के बाद नया कैंडिडेट आ जाता है, वो फिर नए वादे करता है, फिर लोग वोट देते हैं, फिर छुट्टी। पिछले 12 चुनाव तो मुझे हो गए, देखते हुए आपको भी हो गए। तो कोई कैंडिडेट दोबारा रिपीट हो जाए या 12 साल, तो वही नया कैंडिडेट आ जाता है, वही करके चला जाता है। हाँ, चंद्र प्रकाश जी खड़े हैं, पंडित चौधरी भजनलाल जी के बाद अगर मैं किसी एक आदमी को पिता तुल्य बोला है, मैंने आज भी मानता हूँ, तो पंडित रामजी लाल। और पंडित रामजी लाल जी अगर यहाँ होते तो क्या वो हालात होने देते चंद्र प्रकाश जी खड़े होते? मतलब उनको भी दुखी रखा सारी उम्र, आप लोग गवाह है इस बात। जो हमारे लिए होते किसके हो जाए। आप चंद्र प्रकाश जी आए तो उनसे पूछो कि भाई आप रोहतक में कमिश्नर थे, का कितने छोरे लगाए नौकरी। चौधरी भजनलाल जी ने 120 से ऊपर छोरे गांव से लगा रखे, तरह लेके, कोई छोटी बात नहीं है ये। 150 छोरे के गांव से घर से बुला बना के लगा रहा, कई तो पेंशन पर भी हो रहे हैं और कई नौकरी करे अभी। एक गाँव में 150 बच्चे लगा रहे हैं, तो छोटी बात होता है, एक भी लगाया उसे बताओ। आप कमिश्नर रहे हो झार के, कोई खाड़ सड़क गली बनाइए तो हमें बताइए आपको इस इलाके में क्या विकास किया। ये साथियों जो भजनलाल जी के नहीं हो सके, जो रामजी लाल जी के नहीं हो सके, वो आपके हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, कोई आपके इलाके का अगर किसी ने विकास किया तो हमने किया, और ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे, मेरा चैलेंज है। क्योंकि दोबारा जो वादे करेंगे, वादे तो पूरे करने नहीं, तो दोबारा केमू वोट मांगना। इनका मकसद वोट का नहीं, इनका मकसद आपके भले का नहीं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि चौधरी भजनलाल परिवार का और आदमपुर हल्के का जो पारिवारिक रिश्ता उसमें दरार डाल दें किसी तरह। क्योंकि हल्का जब भी मौका आता है, इस हल्के भरपूर विकास ये परिवार करता है। जैसे चौधरी भजनलाल जी को मौका मिला, जब जो मौका मिला उन्होंने किया। अब 25 साल के बाद हमें मौका मिला, अब 1.5 साल में नौजवान ने आपको 800 करोड़ रुपये ला के दिए। हरियाणा से किसी विधानसभा में 600 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो 5-5 साल की विधान में काम बहुत हुआ हरियाणा में। हर विधानसभा के अंदर समान विकास, समान रोजगार हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा जो लेके आप आए, भव्य लेकर आए, वो भी 1.5 साल में, बाकियों के 5 साल में, हमारा सिर्फ 1.5 साल। तो ये बात साथियों समझना है। मैं लंबा बोल नहीं पाऊंगा भाषण, क्योंकि अमित शाह जी की रैली में मुझे वहाँ बहर पहुँचना है, द्वारू हल्के में। मैं भिवानी से सांसद रहा हूँ, तो जेपी दलाल जी का 2-3 बार फोन आ गया, आप आओ थोड़ा मेरे लिए बोल के जब वोटा का फायदा हो जाएगा। तो आपके भाई का कद आपने बना रखा, उसका फायदा पार्टी दे रहे होंगे हिसाब से। तो भाइयों, उम्मीद अपेक्षा प्रार्थना करूंगा कि इलाके का भाईचारा हमेशा की तरह कायम रखते हुए चौधरी भजनलाल जी, पंडित रामजी लाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, मेरे ईमानदारी और संघर्ष को आशीर्वाद देते हुए आप भव्य को आने वाली 5 तारीख को आशीर्वाद देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।